नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार को निधन हो गया। आबे पर सुबह ही हमला हुआ था। यह हमला उस वक्त हुआ जब नारा शहर में शिंजो आबे भाषण दे रहे थे। हमलावर ने पीछे से उन पर 2 गोलियां दागी, जिसके बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से खून बहता हुआ दिखाई दिया। और इसी को लेकर के राष्ट्रीय शोक का पूरे भारत में ऐलान किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे के साथ अपनी सबसे हालिया मुलाकात से एक तस्वीर साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमसे भारत जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए भावुक। उन्होंने अभी जापान भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ठाकरे बेहद हमलावर मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि शिवसेना का चिन्ह हमसे कोई नहीं छीन सकता। तीर और कमान उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से चुनौती भरे लहजे में कहा है कि वे शिवसेना को चुनाव चिन्ह छीन कर दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई का फैसला सिर्फ शिवसेना का ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा। उन्होंने राज्य मध्यावधि चुनाव की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल पंकज मिश्रा और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ लगभग 18 स्थानों पर छापेमारी की। इस बीच गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और हजारों करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा किया है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इर्द गिर्द लोगों की ईमानदारी आज सामने आ गई। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि साहिबगंज जिले और इसके बरहट्टी और राजमहल जैसे शहरों में छापेमारी की गई है। महाराष्ट्र की सियासत में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इसकी जांच कांग्रेस विधायक तक भी पहुंचने लगी है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने पार्टी हाईकमान से 7 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन विधायकों पर एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन 7 के अलावा उन्हें 11 विधायकों को भी नोटिस जारी किया है, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान समय पर नहीं पहुंचे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने ये बातें विधान परिषद सदस्यता की शपथ लेने के बाद कही। उन्होंने कहा कि आज मैंने शपथ ली। भाई जगताप ने कहा कि मुझे और भी ज्यादा खुशी होती अगर चंद्रकांत हंडोरे ने भी हमारा साथ जीत हासिल किया होता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो गिरफ्तार करके दिखाए। घोष ने शुक्रवार को कहा है कि उन्हें हत्यारी और भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस से शालीनता व नैतिकता सीखने की जरूरत नहीं है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ घोष की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। घोष ने टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात के कुछ घंटे बाद पुलिस को यह चुनौती दी है। धनखड़ ने बनर्जी के खिलाफ घोष की टिप्पणी से संबंधित मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने गुरुवार रात कहा, मैं पश्चिम बंगाल पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने को चुनौती देता हूं। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद से उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। नवी मुंबई महानगर पालिका के बाद अब कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के कई पार्षदों ने सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया है। शिवसेना की महाराष्ट्र के 4 महानगर पालिका पर सत्ता है, लेकिन शिंदे को लगातार शिवसेना के भीतर मिल रहे समर्थन से उद्धव ठाकरे के हाथ पांव फूलने लगे हैं। शिवसेना अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना फिलहाल खिसकती दिख रही है। ठाणे महानगर पालिका, जहां पर लंबे समय से शिवसेना सत्ता में रही, वहां शिवसेना के 67 में से 66 पार्षदों ने सीएम एकनाथ को अपना समर्थन देकर उद्धव ठाकरे का बड़ा झटका सामने आया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के बीच की दरार लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी हां, वहीं सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर मऊ के कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने हमारी पार्टी को ना ही फोन किया और ना ही बुलाया। हमारे पार्टी के विधायक लखनऊ में उनके फोन का इंतजार करते रहे। वहीं गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन सपा से है, लेकिन अब अखिलेश यादव को विचार करना है कि वो ये गठबंधन रखेंगे या नहीं। कांग्रेस ने शुक्रवार को मीडिया से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पॉलिएस्टर से तिरंगे के निर्माण और आयात की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करने का निर्णय लेकर हर घर चीन का बना तिरंगा लगाने का प्रबंध कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा है कि वो कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ की इस मांग का समर्थन करती है कि इस संशोधन को वापस लिया जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया
52 साल तक नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया वो तिरंगा और खादी से देश का रिश्ता क्या समझेंगे। पॉलिएस्टर के तिरंगे की आयात की अनुमति देकर हर घर चीन का बना तिरंगा लगाने का प्रबंध दिया, उस चीन का जो हमारी भूमि कब्जाए है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है कि वो चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के फ्रीज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगने वाले कंपनी के प्रतिनिधित्व पर विचार कर 13 जुलाई तक फैसला ले। जस्टिस यशवंत वर्मा ने ईडी के वकील जोहेब हुसैन को भी वीवो की उस याचिका पर निर्देश देने को कहा जिसमें उसके बैंक खातों को फ्रीज करने को चुनौती दी गई थी। चीनी कंपनी ने ईडी के 5 जुलाई को उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें उसके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। वीवो की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल ने तर्क दिया है कि 9 बैंक खाते जो फ्रीज कर दिए गए उनमें लगभग 250 करोड़ जमा है। अगर आप फ्लाइट में सफर करना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए एक अच्छी है, बेहद जरूरी है। एशिया में आपके लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है। जी हां, आपको बता दें कि सेल का ऐलान भी किया गया है। इस सेल के तहत घरेलू रूटों और दिल्ली जयपुर पर किराया 1497 रुपये से शुरू होगा। एयर एशिया की वेबसाइट के मुताबिक यह ऑफर 7 से 10 जुलाई 2022 के बीच कराई गई बुकिंग पर लागू होगा। इसमें ग्राहक 26 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक सफर पर ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। एयरलाइन के मुताबिक यह ऑफर केवल एयर एशिया की 5 उड़ानों पर लागू होगी। जी हां, आपको बता दें कि एयरलाइन ने इन बात का भी जिक्र किया है कि सीटें सीमित है और ये सभी तारीखों उड़ान या रूट के लिए उपलब्ध नहीं होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शनिवार को कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक से मुलाकात करेगी तथा देश के प्रथम नागरिक के चयन के लिए 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में उनका समर्थन देगी। सांसद और विधायक को समर्थन प्राप्त करने के लिए मुर्मू विभिन्न राज्य का दौरा कर रही है। राजधानी पटना के सभी महत्वपूर्ण पार्कों के साथ सरकारी भवन वाले संस्थानों में जल्द ही वाईफाई की सुविधा शुरू हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने निर्देश दिया है। बैठक के मंत्री द्वारा सूचित प्रौद्योगिकी विभाग में चल रहे प्रोजेक्ट को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया और सभी विभाग अध्यक्ष तक निर्देश दिए गए। इसके अलावा IT विभाग द्वारा चल रहे कई महत्वपूर्ण कार्यों को भी समीक्षा की गई। लखीमपुर खीरी तिकोनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर हाईकोर्ट बेंच में आज बहस पूरी हो गई। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सोमवार को भी वादी पक्ष अपनी बहस करेगा। वादी के बाद आरोपी के पक्ष को दोबारा बहस का मौका दिया जाएगा। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित 57 सांसदों में से 27 ने शुक्रवार को शपथ ली। 10 राज्यों की इन 27 सांसदों ने 9 भाषाओं में शपथ ली। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जिन लोगों ने शपथ नहीं लिए वो भी राज्यसभा में मतदान कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि संसद का मानसून सत्र में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की तबीयत से पहले से सुधार आया है। वहीं कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोपहर लालू यादव से एम्स अस्पताल में मुलाकात कर हालचाल जाना है। राहुल ने लालू से मिल बेहतर स्वास्थ्य की कामना की और उनके परिवार से लोगों से मुलाकात की। इससे पहले लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी। मीसा भारती ने सुबह कुछ तस्वीरें साझा कर अपने पिता के बारे में कहा, आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित्सीय देखरेख से आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत में काफी सुधार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,815 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर करोड़ों पार कर गई, जबकि उपचाराधीन रोगियों की तादाद 1,22,335 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को अध्ययन किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। सुबह 8 बजे के अध्ययन आंकड़ों के अनुसार 38 और संक्रमित की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,25,343 तक पहुँच गई है। शुक्रवार के लिए भी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के ताज़ा रेट जारी कर दिए। एक बार फिर लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई। लगातार 48वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। गौरतलब है कि अंतिम बार पेट्रोल डीजल के दाम में तब परिवर्तन हुआ जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। इसके बाद से तेल के दाम स्थिर है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ और पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और 1 लीटर डीजल के लिए 89.62 रुपये देने होंगे। भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी के दाम में जारी किए गए हैं और जहां सोने की कीमत में मामूली इजाफा दर्ज किया गया तो वहीं चांदी के रेट से आज कम हो गए हैं। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 50,877 रुपये का बिक रहा है, जबकि 999 प्योरिटी वाला 1 किलो चांदी आज 56,626 रुपये की हो गई है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 50,673 रुपये में बिक रहा है।
बारिश के नहीं होने से दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान ही नजर आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। दक्षिणी गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। मुंबई वासियों के भारी बारिश से कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। सरकार द्वारा बुधवार को खाद्य तेल की कंपनियों को एक सप्ताह के भीतर खाद्य तेलों में अधिकतम खुदरा मूल्य में 10 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने का निर्देश दिए जाने के बाद मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्राउन ऑयल की कीमतों में कमी की है। और आपको बता दें कि कंपनी ने इनके दाम में 14 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की है। बता दें कि मदर डेयरी द्वारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल बेचती है। यदि आप होम लोन की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। इन दिनों रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि उच्च ब्याज दर आवास की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, क्योंकि होम लोन महंगा हो रहा है, जो घरों को महंगा बना रहा है। आरबीआई की हालिया रेपो दर में बढ़ोतरी और संपत्ति की बढ़ती कीमतों के बाद देश में बढ़ती ब्याज दरें आवास की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक सहित कई ऋणदाताओं ने जमा और ऋण दोनों के लिए अपने ब्याज दरों में वृद्धि की है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।